हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का, जो कि हमारा अध्याय 2 है। कल अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। ऑप्शन है, कथन है, एक पदार्थ के गुणों के आधार पर, दूसरा पदार्थ के उपयोग के आधार पर। आंसर ए, 1 और 2 दोनों सही है। दोनों के आधार पर पदार्थ का चयन होता है, गुण और उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। विश्लेषण में हम लोगों ने वही हाईलाइट करके रखा है जो ज़रूरी है या फिर जो दोबारा हमको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो उसको हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है। चलिए ठीक है। पदार्थ के गुणों के आधार पर पदार्थ की मजबूती, लचीलापन, गर्मी या ठंड सहने की क्षमता, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। पदार्थ के उपयोग के आधार पर वस्तु का उद्देश्य कार्य भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक है। इसलिए पदार्थ का चयन गुण और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों में क्या क्या आता है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, ये सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं। आंसर ए, सोना। सोना चमकदार है। चलिए हाईलाइट देख लेते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्युतिमय का अर्थ क्या है। द्युतिमय का अर्थ क्या होता है। आंसर सी, चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर पदार्थ कहा जाता है। आंसर सी, ए और बी दोनों को, जिनको दबाना मुश्किल होता है और संपीड़ित करना कठिन होता है, वही कठोर पदार्थ हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है। आंसर बी, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। चलिए देखते हैं। ए, पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। बी, पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खरोंचा आसानी से जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं। सी, धातु में हमेशा चमक बनी रहती है। डी, इनमें से सभी। आंसर सी, धातु में हमेशा चमक बनी रहती है, ये गलत है। बाकी दोनों ऊपर का कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अविलेय शब्द का क्या अर्थ है। आंसर ए, अघुलनशील। अविलेय शब्द का अर्थ अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुनें। आंसर सी, जल के साथ मिश्रित नहीं होते। अविलेय हैं जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलेय पदार्थ का उदाहरण है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर, ये सभी विलेय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। 1, सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। 2, गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा कथन गलत है। आंसर सी, यानी केवल 2 कथन गलत है, बाकी पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 1, केरोसिन तेल
जल में विलय हैं। 2 शहद जल में विलय हैं। आंसर चुनिए। आंसर सी केवल 2 सही है। शहद जल में विलय है, बल नहीं तो केरोसिन जल में विलय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? विकल्प चुनना है। 1 सरसों का तेल जल में विलय है। दूसरा, नींबू का रस जल में अविलय है। आंसर बी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका विश्लेषण देख लीजिए। सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलेय है, जबकि सिरका, नींबू का रस विलेय है। सिरका और नींबू का रस विलेय है और सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल मतलब अधिकतर तेल है जो अविलेय ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। आंसर ए, उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी नहीं बल्कि पारदर्शी कहते हैं। चलिए जो सत्य कथन है उसको भी देख लीजिए। जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, परिभाषी स्पष्ट नहीं, स्पष्ट रूप से तो परिभाषी कहलाती है। वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसे परिभाषी कहते हैं। नहीं पहले आना चाहिए था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका विश्लेषण कुछ है, देख लीजिए। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी, जिसे आसानी से देख सकते हैं, उस पर वो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? आंसर सी, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है? आंसर ए, मोटी लकड़ी। ये परिभाषी नहीं है, ये अपरिभाषी है, अपारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन का पेपर क्या है? आंसर बी, परिभाषी। मक्खन का पेपर परिभाषी होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।